हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं जहाँ पे जया और वैजू जो होते हैं वह लेके आते हैं वायु को और वह घर पे लेके जा रहे हैं डिस्चार्ज करके, क्योंकि वायु अभी फिट हो चुका है। उसके बाद वायु बोलता है कि चलो हम फाइटर आंटी को भी उनके घर पे छोड़ के आते हैं। उसके बाद जैसे ही वैजू जो होती है वो दरवाजा खोलती है, वो बैठने की कोशिश करती है, फिर वो देखती है कि वो कार कोई और नहीं बल्कि रणवीर चलाने वाला है। उसके बाद वो पूरी शॉक हो जाती है और वह रणवीर को देखती है। उसके बाद वो दरवाजा बंद करके मुड़ जाती है। फिर वह जया को बोलती है, मिसेस मोहिते पाटिल जाइए, आप बाहर आके बैठिए, ठीक है। उसके बाद जया जो थी 2 मिनट के लिए एकदम अपशब्द हो जाती है, उसको कुछ बोलने के लिए जैसे शब्द ही नहीं रहता। उसके बाद वो जाती है और फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है। वैजू जो होती है वो पीछे वाले कार के सिर पे बैठ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी फैमिली जो होती है वहाँ से रवाना होते हैं। वायु और वैजू पीछे बैठे हुए हैं और जया और रणवीर आगे बैठे हुए हैं। रणवीर कार चला रहा है और आईने में बार बार वो वैजू का फेस देख रहा है और वैजू और उसका आई कॉन्टैक्ट होते होते रह जा रहा है। जहाँ पे आप देखते हैं वायु को काफ़ी कंफर्ट जोन मिल रहा है वैजू के साथ में। यहाँ पे रणवीर वैजू को देख रहा है और वैजू रणवीर को, लेकिन वो लोग एक दूसरे को एक शब्द भी नहीं कह पा रहे। दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे को ही तलाश रही हैं। रणवीर की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू भी है वैजू के लिए। उसको पुरानी चीज़ें याद आ रही कि कैसे वह कार के पहले सीट पर वैजू को बैठा के लेके जाता था, उसको एग्ज़ाम दिलाने, उसको किस तरह से उसका केयर करता था। वैजू को भी वही सारी चीज़ें याद आ रही हैं। उसके बाद वो लोग फटाफट अपनी नज़र फेर लेते हैं। अचानक से रणवीर से ब्रेक लग जाता है। उसके बाद जया बोलती है कि रणवीर तुम क्या कर रहे हो, कैसे सही से चलाओ। रणवीर बोलता है सॉरी जया। तब यहाँ पे जया पूछते वायु बेटा तुम ठीक हो ना। वायु बोलता है हाँ मम्मा। उसके बाद रणवीर बोलता है मिसेस वैजयंती मुझे लगता है आई होप आप भी ठीक है। उसके बाद वैजू जो थी कुछ नहीं बोलती। जया सोचती किस तरह से रणवीर कैसे बोल रहा है। उसके बाद देखते हैं कि रणवीर फिर अच्छे से कार चला रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू का घर आ चुका रहता है। उसके बाद वैजू बोलती रोक दीजिए, मेरा मोहल्ला आ चुका है, मैं इसी में जाऊँगी। उसके बाद वैजू जो होती है वहाँ से चलती है। उसके बाद वह वायु को बोलती थैंक यू वायु बेटा, तुमने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। अब चलो तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद जया बोलती दीदी 1 मिनट रुको ना, आप जो मेरे वायु के लिए कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। आपकी वजह से वायु में इतना सुधार आया है, अब हम उसको हॉस्पिटल से घर लेके जा रहे हैं। लेकिन वैजू जो होती है वो जया के एक से भी बात का रिप्लाई नहीं करती। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वो जा रही होती कि पीछे से उसको मिलिंद पड़ता है और मिलिंद बोलता है कि वैजू 1 मिनट रुको। तभी यहाँ पे वैजू बोलते मिलिंद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कार में बैठे रणवीर और जया की भी नज़र वहाँ पे पड़ती है। मिलिंद और वैजू का कन्वर्सेशन वो सुन तो नहीं पा रहे होते, लेकिन वो दूर से देख रहे होते हैं। जहाँ पे रणवीर का गुस्सा बढ़ रहा होता है, उसको पुरानी बातें भी याद आती है कि किस तरह से मिलिंद वैजू के पीछे पड़ा था और उनको जब एक साथ वह गले लगते देखा है तब से उसका खून खोल उठता है। जहाँ यहाँ पे मिलिंद बोलता है डोंट वरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं लेके आऊँ, वाणी के लिए लेके आऊँ। वैजू बोलती हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ पे आए क्यों, मुझे वो तो बताओ। तभी यहाँ पे मिलिंद बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते आया हूँ। मुझे पता है कि शिवगांव जैसे छोटे गांव में कैसे भी रह सकते हैं, वहाँ इतना कमाने का भी झंझट नहीं, लेकिन यहाँ भूमिपुर बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, तभी कुछ हो पाता है। और मुझे पता है वैजू तुम सामने से कभी भी हेल्प नहीं मांगोगी, इसलिए मैं चला आया हूँ तुम्हें हेल्प देने के लिए। सुनीता ताई वाणी और तुम्हारा इन सब का खर्चा, तुम सबका ख्याल कौन रखेगा, और तुम मेरी मदद ले सकते हो वैजू। मुझे पता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग औरत हो, तुम्हें मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सामने से ऑफर कर रहा हूँ। रणवीर को गुस्सा आता है। उसके बाद वो फटाफट अपनी गाड़ी घुमाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद मिलिंद बोलता है मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये रख लो वैजू, तुम्हारे काम आएंगे। डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम ये पैसे सोच रहे हो मैं तुम्हें एहसान करो, पर यह एहसान नहीं है, इसको तुम उधार समझना। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तुम दे देना। मुझे पता है कि वैजू तुम इस बात से इनकार करोगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वैजू को गुस्सा आ जाता है। वैजू बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मिलिंद, एक बार बोला ना मैंने तुम्हें, और मैं कहीं भी रहूँ कहाँ भी रहूँ, मैं कोई बेचारी औरत नहीं हूँ, और ना मुझे किसी का एहसान चाहिए, ना मुझे किसी की हेल्प चाहिए। मैं सब कुछ अब तक अकेले करती आई हूँ, मैं अकेली कर लूँगी। तभी यहाँ पे मिलिंद बोलता है वैजू तुम ऐसी बातें क्यों करो, तुम ले लो ना। तभी यहाँ पे वैजू को गुस्सा आ जाता है। बोलते मिलिंद मैंने एक बार बोला ना, रखो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अब ये सब जो सामान वो बलून और चॉकलेट लाया रहता है वानी के लिए, वो फटाफट वैजू ले लेती है और सारे बलून को फुड़ाने लगती है और सारा चॉकलेट उठा के फेंक देती है। बोलती बस हो गया, अभी मेरा दिमाग मत खाओ, चलो निकलो यहाँ से, चल निक। उसके बाद मिलिंद बोलता है वैजू तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। वैजू बोलती बस मैंने जितना बोला उतना। मिलिंद मुझे कुछ नहीं सुना, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मिलिंद काफ़ी एम्बेरस फील करता है और मोहल्ले वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर देख रहे होते हैं किस तरह से क्या बहस हुई, और मिलिंद वहाँ से रवाना हो जाता है। वैजू को इस बात से काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो जयकांत और रागिनी के साथ मिलके रणवीर और जया के एनिवर्सरी का इंतज़ाम कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम लोग अच्छे से करो, मुझे पता है तुम लोग अच्छे करोगे, लेकिन हमें कोई भी कमी नहीं सुननी है, इतनी अच्छे से इंतज़ाम करो कि एक भी कमी नहीं रहे। रागिनी बोलती है आई मैंने सब कुछ कर लिया, पर कैटरर्स से तू बात कर ले। वसुंधरा बोलती वो सब तू मुझ पर छोड़ दे बेटा, वो सब मैं कर लूँगी, बाकी डेकोरेशन से लेके गेस्ट का लिस्ट जो है और सरप्राइजेस गिफ्ट वो सब तुमको देखना है। जयकांत बोलता है हाँ हाँ बढ़िया ही हो जाएगा, आप ऐसे चिंता मत करो। तभी यहाँ पे
हम देखते हैं कि जया और वायु भी आते हैं। वायु बोलता है क्या हो रहा है, कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग की बात चल रही है क्या। रागिनी तभी दौड़ के आती है और वायु को गले लगाती है, बोलती वायु बेटा तुम एकदम से ठीक हो चुके हो, मुझे बहुत खुशी मिली, तुम्हें जो सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। तभी वायु बोलते हैं हाँ लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है बुआ, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है। रागिनी बोलती कोई बात नहीं, वो भी तू देख, जल्दी से जल्द देखने लगेगा। वायु काफ़ी खुश और एक्साइटेड होता है। फिर वो दौड़ के जाता है वो अज्जी के पास और बोलता है अज्जी पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है, कौन से आप लोग डेकोरेशंस की तैयारी कर रहे हो, कुछ होने वाला है क्या। तभी वसुंधरा बोलती नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई बोलता है अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आप लोग से गुस्सा हो जाऊँगा। तभी सब लोग बोलते हैं ये देखो छोटे बच्चे की जिद। जया बोलते हैं इनका जरा देखो ना आप जा देगा। उसके बाद यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि हाँ हाँ हम लोग तैयारी करें लेकिन वो सरप्राइज़ है ना, हम ऐसे नहीं बता सकते। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती है कि आई उनको पता मत लगने दो कि हम लोग ये जया रणविजय की एनिवर्सरी के लिए सब कर रहे हैं, समझी ना, ये सब ऐसा पता मत लगने दो। तभी यहाँ पे जया सुन लेती बोलती कि आप लोग ये मेरी और रणविजय की एनिवर्सरी के लिए सब कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे सुरेखा बोलती इससे पगली से पेट में नहीं पचा, देखा ना किस तरह से बोल दी। वसुंधरा भी बोलती ये पागल है, इसको कान में भी बातें कहनी तो भी इतने तेज से कह कि 4 लोगों को सुनाई दी, जो बातें नहीं कहनी थी वो भी इसने बातें निकाल दी। अभी जब बातें सामने आ ही गई हैं तो साफ है। तभी यहाँ पे जया बोलती पर क्यों आई, मुझे नहीं मनाना है कोई भी एनिवर्सरी, आपको तो सब कुछ पता है। वसुंधरा बोलती हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, हमारे परिवार का मन है, हम लोग बहुत चाहते खुशियाँ लौट के आए, हम जब वायु भी एकदम ठीक हो रहा है, सब कुछ लाइफ में सेट हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती है तो कोई स्पेशल नहीं है, हम तो हर साल नहीं सेलिब्रेट करते। वसुंधरा बोलती लेकिन हम ये साल सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे रागिनी बोलती अब तुम्हें पता चल गया लेकिन प्रॉमिस करो तुम्हें ये रणविजय को नहीं बताना है। तभी यहाँ पे वायु भी सबको अलर्ट करता है हम लोग पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे। सब लोग सोचते हैं रणविजय है उससे कुछ कहें, लेकिन रणविजय मिलिंद और वैजू के लिए इतना गुस्सा रहता है अपसेट कि वो सीधा रूम में चला जाता है। वो सुंदरा ज्योति जया से पूछती है कि क्या बात है। जया बोलती इट्स ओके माँ, वो मैं सब ठीक कर लूँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वैजू ज्योति अपने घर पे पहुँचते हैं और बहुत गुस्सा रहती है काफ़ी। वो बोलती पता नहीं सबको क्या पड़ी हुई है, जिसको देखो मुँह उठा के मुझे मदद करने चला आता है, मुँह उठा के पैसे देने, कोई चेक दे देता है, कोई पैसे दे देता है। अरे मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे के सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। तब यहाँ पे सुनीता बोलती है कि ये लो वैजू तू चाय पी, पहले तुम मूड तो ठंडा कर अपना। तब यहाँ पे वैजू जो होती है वो चाय लेती हैं। उसके बाद सुनीता बोलती है देख तुझे क्या परेशानी है, पहले मुझे बता तो सही। मुझे पता है कि तुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, कि तुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, लेकिन तुझे ये भी तो पता है वानी है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, बच्चे ये खर्चा है, रोज़ का घर खर्च कैसे चलेगा, सब्जी से लेके दूध दही सब कैसे होगा। और तू ही बता तू कैसे करेगी वो पगड़ी की रस्म, घर का रूम का रेंट, शिवपुर शिव गाँव में था तो वो सब अपना था सब कुछ घर वर, लेकिन यहाँ तो हम भाड़े पे रह रहे हैं ना, बढ़ोतरी बन गया, हमें सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तूने सोचा है वैजू हम कैसे करेंगे। वैजू बोलती मैं कैसे भी कर लूँगी ताई, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली औरत और बेचारी नहीं हूँ, कुछ भी करूँगी, कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगी, पर मैं कुछ भी कमी नहीं होने दूँगी। सुनीता बोलती एक तो तूने वायु का ट्रीटमेंट के करने की जिद भी ठान ली और उसमें पैसे भी लेने का नहीं वो निश्चय किया, तुझे लगता है हम कैसे करेंगे, जब तू पूरा दिन वहाँ रहेगी तो कमाने को कैसे कमाएंगे हम लोग, हम कैसे करेंगे सब कुछ। तब यहाँ पे वैजू बोलती हैं ताई हम कर लेंगे, तो निश्चिंत रह, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे जो करूँगी, मैं अकेली नहीं हूँ। उसके बाद ये सब बोलते हुए तभी वैजू को उसके हाथ में एंगेजमेंट की रिंग दिखती है और वो सोचती है और वो सोचती है कि अब वही सहारा है जिस रिंग से वो बेच के कुछ पैसे कमाएंगे। और वह उसको याद आ जाता है कि रणविजय ने उसे बहुत ही बड़े प्यार से सरप्राइज़ दे के जिस दिन प्रपोज किया था अपने हाथों से रिंग पहनाई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रणविजय रूम का दरवाज़ा खोलता है और काफ़ी गुस्सा होता है और वह गुस्से से काफ़ी स्ट्रेस में भी रहता है। उसको मिलिंद और वैजू का नज़दीकीपन ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वह क्या करे, वह बार बार अपने सर को फिर रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है, बस वह अपने अंदर के भड़ास को नहीं निकाल पा रहा था। तभी वहाँ पे वह सुंदरा आती है और बोलती है राना बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में अपसेट क्यों हो। मुझे पता है कि तुम ये सब जो कर रहे हो वायु के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है वैजू भी अगर तुम्हारे सामने है तो तुम इस चीज़ से भी अपसेट हो। लेकिन देखो अभी तुम्हारी और जया की एनिवर्सरी आ रही है, मैं चाहती हूँ तुम उसको कुछ अच्छा गिफ्ट करो, तुम मुझको कुछ अच्छा फील कराओ। वह निस्वार्थ हो के एक माँ होने के नाते सारे कर्तव्य निभा रही, एक बहू होने के नाते इतना तो बनता है रणविजय कि तुम उसको अपनी साइड से कुछ तो अच्छा फील कराओ। रणविजय बोलता है आई मुझे नहीं पता तो क्या सोच रही है, मैंने तुझे पहले भी बोला है कि मैं जया के लिए बहुत कुछ सोचता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे पता है वो एक माँ और एक वाइफ, इनफैक्ट मुझे पता है कि उससे अच्छा कोई वाइफ और माँ नहीं हो सकता है। और डोंट वरी, जया ही मेरी प्रेजेंट है और वही मेरी वाइफ है और वैजू मेरी पास्ट थी और जया की जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये माँ तुझे भी पता है आई ये बात, और तू ध्यान में रखना, तुझे बार बार ये मुझे क्यों बोलना पड़ता है। तब यहाँ पे वसुंधरा बोलती देख बेटा मुझे तुझ पे भरोसा है, लेकिन वक्त क्या गेम खेल लेता है तुझे कुछ भी नहीं पता, वक्त के सहारे सबको झुकना पड़ता है। मेरी बस यही है कि जया के लिए तू कुछ अच्छा कर, अच्छा सोच, अच्छा गिफ्ट दे। तभी हम देखते हैं कि रणविजय इसी बात से उसको ख्याल आता है, उसे लगता है हाँ जया के लिए इतना सब कुछ करती, घर के लिए वो कुछ डिजर्व तो करती है। रणविजय जया को लेकर आता है एक शोरूम में, ज्वेलरी की शॉप पे, बोलता है जया तुम कुछ अपने लिए कुछ अच्छा चॉइस
कर लो। जया बोलती कि मैं लेकिन अपने लिए क्या चॉइस करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पर रणवीर बोलता है कि मैं बोलता हूँ ना उनको बेस्ट दिखाने को। तभी यहाँ पे वो ओनर बोलता है ज्वेलरी का कि अच्छा हुआ सर आप आए हमारे शॉप पे, यही हमारे भाग्य है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जब यहाँ पे रणवीर कहता है मैम के लिए कुछ अच्छे ज्वेलरी दिखाई जो एकदम शानदार हो। उसके बाद वो लोग जो थे ज्वेलरी दिखाने स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जया जो थी वो ज्वेलरी को देखते वो काफ़ी भारी रहता है और वो सोच रही थी कि उसको चेंज करें। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है थोड़ा कुछ अच्छा दिखाए ना जो आपके शॉप में अच्छा हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू आई रहती है उसी शॉप पे और वो अपनी रिंग बेचने को बोलती है कि ये रिंग बेच दो। तभी हम देखते हैं कि रणवीर के कानों पे वैजू की आवाज़ पड़ती है और रणवीर जैसे ही आँख उठा के देखता है उसे वह दिखता है कि वैजू वहाँ पे आई हुई है और वह रिंग बेच रही है और वह उससे बात भी कर रही है। तभी वहाँ पे वह ज्वेलरी शॉपर होता है, वह बोलता है कि मैडम प्लीज़ रिंग मत बेचिए, रिंग बहुत ही कीमती है। आर यू श्योर आपको ये रिंग बेचनी, क्योंकि ये रिंग लाखों में एक किसी के यहाँ बनती है। वैजू बोलती है अब मेरे लिए रिंग के कोई भी मायने नहीं है, अब ये मेरे लिए ये चवन्नी भर के भी मायने नहीं रखते, प्लीज़ आप ले लीजिए, मुझे इसके पैसे दे दीजिए बदले। रणवीर जो होता है ये देख के उसको गुस्सा आता है, फिर इसीलिए वह वैजू को जलाने के लिए जो होता है जया के प्रति अपना कंसर्न और प्यार दिखाने लगता है। वो बोलता है कि कुछ अच्छा दिखाइए जो सबसे महंगा हो और सबसे प्रिटी हो, यूनिक हो। मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ को वही गिफ्ट किया जाए। उसके बाद वो ज्वेलरी शॉपर जो होता है बोलता है ये लीजिए, ये सबसे दुकान में न्यू और यूनिक है सर, अभी तक ये डिज़ाइन जो थी मार्केट में नहीं आई है, आई थिंक आपको यही करना चाहिए। तभी यहाँ पे जया बोलती रणवीर जी तुम क्या कर रही है, ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा महंगी, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है तो क्या हुआ जया, एक्सपेंसिव है, सबसे अलग भी तो है, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, अगर मैंने अपनी वाइफ के लिए कुछ डिसाइड किया तो वो पहनेगी, क्या मैंने पहना सकता। तभी वहाँ पे शॉपर बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वह जया को रणवीर जो था अपने हाथों से ज्वेलरी पहनाता है जहाँ पे जया काफ़ी अपने आप को स्पेशल फील कर रही थी, इससे अच्छा लग रहा था। और वैजू देख रही होती रणवीर और जया का इस तरह से प्यार, लेकिन वैजू को फ़र्क पड़ते हुए भी वो दिखाती कि उसे जैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो देखती है जब दोनों के बीच में इतना प्यार है तो वो वहाँ से क्यों नहीं चली जाती। उसके बाद जया जो वैजू जो थी वो अपने काम पे कंटिन्यू करने लगती है और वो बोलती है कि ठीक है आप मुझे पैसे ला के दे दीजिए सर, उसके बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ। तभी वो बोलता है मैडम आप थोड़े टाइम क्यों रुकिए, मैं पैसे लेके आते देता हूँ। तब यहाँ पे जया बोलती है अच्छा लग रहा है ना मेरे गले पे। रणवीर बोलता है वाओ जया ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आई थिंक ये सबसे अच्छा गिफ्ट रहा होगा। तभी यहाँ पे जया भी खुश रहती है और जैसे वो आईना घुमाती है वो वैजू को देख लेती है पीछे आईने से और यहाँ पे जया का दिल फिर से टूट जाता है। यहाँ पे वैजू बोलते हैं कि आप पैसे लेके आइए सर, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं इन पैसों से कुछ करना चाहती हूँ। उसके बाद वह पैसे दे देता है। वैजू यहाँ पे बहुत ही आभार व्यक्त करती है, लेकिन जैसे ही जया जो होती है वैजू को देख लेती है वो समझ जाती है कि रणवीर ने अब तक का जो भी किया प्यार दिखाया वो सब ढकोसला था, दिखावा था, वो सिर्फ वैजू दीदी को जलाने के लिए सब कर रहे थे। लेकिन जया जो थी बात रणवीर से नहीं पूछ पाती, लेकिन जैसे वो पलट के देखती है कि रणवीर का पूरा ध्यान जो है वैजू पे है। उसके बाद हम देखते हैं वैजू जो थी पैसे लेके उस गोल्ड ज्वेलरी से रवाना हो जाती है। रणविजय वगैरह सब बैठे रहते हैं। रणविजय यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है वैजू के इस बिहेवियर से कि उसने रिंग भी बेच दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जया ज्योति समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जया ज्योति वो उठ के जाती है और वहाँ पे वो जो शॉप के पास बंदा खड़ा रहता है उसको पूछती है कि अभी अभी जो मैडम आई थी उन्होंने कुछ लिया, कुछ नया खरीदा क्या। तभी वहाँ पर वो आदमी बोलता है नहीं नहीं उन्होंने कुछ खरीदा नहीं बल्कि बेचा है। तभी यहाँ पे जया बोलती क्या मैं वो देख सकती हूँ उन्होंने क्या बेचा, आई थिंक मुझे देखना है। तभी वो बोलता है हाँ हाँ उन्होंने ये रिंग बेची है। जया तभी यहाँ पर रणविजय दूर खड़ा हुआ दिखता है कि आखिर जया क्या करे। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि मैडम ये रिंग आपको नहीं होगी, आई थिंक आप चेक कर लीजिए, अगर साइज़ सेम है तो आप ले सकती हैं। तभी हम दूसरे आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वैजू जो थी मनोबल बढ़ाती है वायु का, जहाँ पे वायु जो होता है बास्केटबॉल में खेलने में सफल रहता है और उसका बॉल भी चला जाता है अंदर। वायु इतना एक्साइटेड और खुश रहता है, वो जाकर रणविजय के गले लगता है कि बाबा मैंने कर लिया। रणविजय एकदम खुशी से झूम उठता है और वैजू का हाथ पकड़ लेता है कि वैजू मुझे पता था तुम कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद एहसास होता है कि अब वह पुरानी वैजू से नहीं मिल रहा बल्कि ये नई वैजू से मिल रहा है। उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। फिर जैसे वैजू के रिंग में अपनी हाथों में रिंग नहीं दिखता उससे गुस्सा बढ़ जाता है। लाइक और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही। धन्यवाद फॉर